आज की डेट में नीतू बिष्ट को कौन नहीं जानता। नीतू बिष्ट वो फेमस हस्ती हैं जो यंग एज में जो लड़कियां हैं वो उनको बहुत ज़्यादा एडमायर करती हैं और उनके नाम से ना जाने कितने ही फैन पेजेस बने हुए हैं। तो आज उनके घर में खुशियां आने वाली हैं। पॉडकास्ट में बने रहिए, आगे हम बताते हैं आपको। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो अभी रिसेंटली आपने देखा है नीतू बिष्ट का बर्थडे था। बर्थडे में आपको उनकी जो प्यारी ननंद है यानी कि उनकी जो दीदी है कृति, वो नज़र नहीं आई। वो कहाँ थी, हम आपको बताते हैं कि वो कहाँ थी। रिसेंटली अभी उन्होंने कुछ स्टोरीज लगाई थी जो कि लखन की भी स्टोरी थी, नीतू की भी स्टोरी थी और उनकी जो सोनी दीदी हैं उनकी भी स्टोरी थी। तो वो स्टोरी क्या थी, वो क्यों बर्थडे में नहीं थी? वो बर्थडे में इसलिए नहीं थी क्योंकि वो गई हुई है आगरा। और हाल ही में हमें ये चीज़ों का पता लगा है कि इनकी जो फैमिली है उनमें कुछ चीज़ें ठीक नहीं है। मतलब उनकी जो माँ हैं, बम्मू माँ, उनको जो है बहुत सारी चीज़ों में ये कहते सुनते हमने सुना है कि वो जो है खुश नहीं है, या फिर वो एक बहू को ज़्यादा करती है, एक बहू को कम करती हैं। कभी कभी संस्कार के ऊपर भी बात ले आती हैं, कभी कभी अपने बच्चों में भी जो है डिवीज़न करती हैं। एक बच्चे को अपग्रेड करती है तो एक बच्चे को डाउनग्रेड करती हैं। एक बच्चे को बताती हैं कि मेरा जो है ये श्रवण कुमार है, तो एक बच्चे को कहती हैं कि रावण है। अभी रावण की बात ये है कि कुछ बात ऐसी हो गई थी तो लखन ने एक स्टोरी लगाई थी जिन्होंने कहा था कि अगर बहन के लिए रावण भी बनना पड़े तो मुझे मंजूर है। तो कहने की बात यह है कि कभी कभी वो उनकी इन बातों से पता चलता है कि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी नहीं सुनते हैं, या फिर वो बच्चे उनके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं। आजकल अपने हिसाब से जो भी कुछ काम करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही कामकाजी हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग जो भी काम करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग जो भम्मू माँ है वो खुश नहीं है। अब खुश नहीं है तो उसको अपने तक ही रखें ना, लेकिन अपने तक ना रखकर वो सोशल मीडिया पे उसको शेयर करती हैं, फिर उसके बाद वो ट्रोल भी हो जाती हैं। ट्रोल होने के लिए तो भाई लोगों को तो कुछ ना कुछ मसाला चाहिए। अब जब वो मसाला मिल जाता है तो लोग कमेंट करते हैं, फिर उनको ट्रोल करते हैं, फिर अजीब अजीब बातें बोलते हैं। और फिर इनके घर का सिस्टम ये हो गया है कि फिर वो धमकियां देने पर आ जाते हैं। लिटरली उन्होंने धमकियां ही दी हैं। कई सारे व्लॉग में वो धमकियां देती हुई नजर आई हैं और वही सारे काम जो है वो पाए भी करते नजर आए, क्योंकि जो बम्मू माँ करते हैं वही पाए भी करते हैं। तो उन्होंने भी यही सब चीज़ों में धमकियां देते हुए नजर आए थे। और हमने एक उनकी जो है स्टोरी देखी थी जिन्होंने लिटरली उन्होंने किसी एक यूट्यूबर का नाम लेकर उनको धमकी दी और ये कहा कि मैं तुम्हें जो है लीगल एक्शन लूँगा, मैं जेल करवा दूंगा, ये करा दूंगा। और यही सारी चीज़ें जो है बम्मू माँ कहती हुई आई हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पहले अपने घर पर ध्यान देना चाहिए, आपको अपने बच्चों पर ध्यान देना चाहिए, आपको उनकी डेप्थ में जाकर ये देखना चाहिए कि क्या चीज़ है, या हम क्या गलती कर रहे हैं, या बच्चे क्या गलती कर रहे हैं। वो गलत कर रहे हैं तो उनको सदाना चाहिए, ना कि यूट्यूब पर आकर दूसरों को बैश करने से कोई मतलब नहीं है। और दूसरों को गालियां देने से, लीगल एक्शन करने से, ये सब चीज़ करने से पहली बात तो खुद ही आप अपने घर को अपने चौराहे पर ले आए हैं। चौराहे पर ले आए हैं तो वो सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे, अब जो घर की चार दीवारी के बीच में चीज़ें होनी चाहिए वो आप सोशल मीडिया पर ले आए हो। फिर सोशल मीडिया पे आ जाते हो तो फिर आपको जो है ना ट्रोलिंग बर्दाश्त नहीं होती, क्योंकि देखिए इतने बड़े बड़े जो कलाकार हैं ना उनको भी लोग ट्रोल करते हैं, तो आप तो उनके सामने है ही क्या। तो मैं कहने का मतलब ये है कि इतने बड़े बड़े सुपरस्टार हैं, नेताएं हैं, कौन कौन जो है ट्रोलिंग का शिकार नहीं होते, लेकिन वो हर किसी को इस तरह से अलग अलग पर्सनली जाकर या उनका नाम लेकर कोई किसी को धमकाता नहीं है जिस तरह से आप लोग धमकाते हो। सरेआम आप जो है कमेंट बॉक्स में भी धमकाते हुए नजर आए और अपनी स्टोरी पर भी धमकाते हुए नजर आए। वहीं अगर बॉन्डिंग की बात की जाए तो नीतू की और उनकी जो सोनी दीदी है उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। और सच में मुझे उनको दोनों को एक साथ देखकर ना बहुत 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 ज़्यादा अच्छा लगता है। और बिल्कुल ऐसा फील होता है जैसा हमारी बॉन्डिंग हमारी भाभी के साथ में है। हम तीन बहनें हैं और हम तीनों बहनें हमारी भाभी के साथ हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है कि ऐसे लगता नहीं है कि हम तीन बहन नहीं, हम चार बहनें हैं। तो मतलब किसी भी चीज़ में हमें ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो हमारी भाभी है। और यही सारी सेम चीज़ें मैं उनमें देखती हूँ तो मुझे वो पर्सनली अपने आप में ही बहुत अच्छा लगता है। सो वही बॉन्डिंग जो है उनकी सैंडी के साथ देखने के लिए नहीं मिलती, यानी कि जो अब जो उनकी दूसरी भाभी होने वाली हैं उनके साथ उनकी देखने के लिए नहीं मिलती। बॉन्डिंग तो दिखती है, मगर दिखती है किसमें? नीतू और सोनी दीदी में। उनमें तो बस वैसा ही रिश्ता दिखाई दिखाई देता है जैसे कि एक भाभी और एक ननद का है, जो कि अभी पूरी तरह से भाभी बनी नहीं है, क्योंकि सिर्फ अभी रिश्ता ही हुआ है, अभी शादी नहीं हुई है। अब शादी होने के बाद वो उस घर में परमानेंट आ जाएंगी, तब वो रिश्ता कैसा होगा वो देखने वाली बात है। बहरहाल हम बहुत ज़्यादा खुश हैं इस चीज़ के लिए कि फाइनली उन्होंने अपने लिए किसी को पसंद किया है। और ये जो था सारा चीज़ें एक लिटरली बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग था, क्योंकि इससे पहले कभी खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन अब जो है एक स्टोरी के थ्रू, क्योंकि उन्होंने फ़ोटो शेयर
शेयर की हैं वो फ़ोटो हम यहाँ लगा रहे हैं, प्लीज़ ज़रूर देखिएगा कि वो फ़ोटो में बेहद खूबसूरत लग रहे हैं और माशाल्लाह जो जोड़ी है ना वो बहुत ही कमाल की लग रही है, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। सुनने में आया है कि उन्होंने अपनी पसंद से ये जो है अपने लिए रिश्ता चुना है, तो अभी अपनी पसंद से चुना है तो देखभाल कर ही चुना होगा। देखिए वो अडल्ट हैं, उनको अपने फैसले लेने का पूरा हक है। और जैसे कि नीतू और लखन की भी जो शादी है वो भी अपनी पसंद से है, अगर उसको भी उन्होंने अग्री किया है, पसंद से लेकर आए हैं, धूम धड़ाके से शादी की है, बेटी माना है। जैसे कि हमने पहले व्लॉग में, शुरुआत के व्लॉगों में देखा था कि जब वो घर आती थी तो एक एक करके स्टोरी व्लॉग्स ये सब डाले थे कि हमारी नीतू हमारी बेटी है, हमारी बेटी में और हम नीतू में कोई फ़र्क नहीं करते, नीतू हमें कैसे मिली, हम नीतू के लिए कैसे तैयार हुए। उसके बाद फिर नीतू के लिए बुराइयों पे आ गई कि नीतू ऐसी है, नीतू के माँ के संस्कार अच्छे नहीं है, नीतू के संस्कार अच्छे नहीं है, एक बहू के संस्कार अच्छे हैं, मेरा बेटा ऐसा है, सारी कमाई मुझे देता है। तो देखिए भाई ये चीज़ तो उनको पहले से ही पता होनी चाहिए थी कि जब मेरा बेटा बहू पहले से ही काम कर रहे हैं साथ में पार्टनरशिप में, और उनका जो काम है वो ऐसा ही काम है, यहाँ जाना वहाँ जाना, इधर जाना उधर जाना, तो उसके बावजूद फिर आपकी ही मर्जी से जब वो आप बताते हुए नजर आए थे कि जिस घर में वो रह रहे हैं वो घर भी आप ही का है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी मर्जी के बिना उस घर में नहीं रह रहे। अगर आपको ऑब्जेक्शन ही था इन चीज़ों से तो आप वहाँ पर ना जाने देते, उनको मना कर दिया होता। जब तो आपने मना किया नहीं और उसके बाद आप पीछे से ये कहते हुए नजर आए कि वो यहाँ आती नहीं है, वो अलग घर में रहती है, उसको घर से कोई मतलब नहीं है, वो यहाँ 2-2 3-3 दिन हो जाते हैं। जबकि हमने उनके व्लॉग में देखा है वो डेली वहाँ पर जाती है, डेली जो है वो आपको प्रणाम करती है, डेली मंदिर में नज़र आती है और वहाँ योगा वगैरह भी वो वहीं करने के लिए जाती है। तो दिन में अगर उनको 3 चक्कर लगाने पड़ते हैं तो वो 3 भी लगाती है और 5 लगाने होते हैं तो 5 भी लगाती है। जैसे कि वो आपके व्लॉग में दिखाई देती है, जैसे कि वो सैंडी के व्लॉग में दिखाई देती है, वैसे ही आप लोग भी उनके व्लॉग में दिखाई देते हैं। हाँ, अगर कहीं बाहर जाने का काम होता है तो डेफ़िनेटली वो शायद नहीं दिखाई देती है। हमने लेकिन एक चीज़ और गौर किया कि हमने नीतू के बर्थडे में पाई को और भमू माँ को नहीं देखा। तो क्या फिर कोई ऐसी चीज़ें अंदर से अंदर चल रही है जिसकी वजह से वो ना खुश हैं और वो बर्थडे में शामिल नहीं हुए। देखिए कृति बर्थडे में शामिल नहीं हुई, यानी कि सोनी दीदी, उनकी प्यारी सोनी दीदी शामिल नहीं हुई, वो समझ में आता है क्योंकि वो एक ऐसी जगह पर हैं और ऐसी जगह पर ऐसी चीज़ों के लिए वहाँ पे इन्वॉल्व हैं जो कि उनकी लाइफ का एक बहुत ही खूबसूरत पार्ट है। यानी कि उन्होंने अपना लव लाइफ, अपना पार्टनर चुन लिया है, जो कि सरेआम उन्होंने अब इस चीज़ के लिए सरप्राइजली ओपन कर दिया है क्योंकि वो उनके लव लाइफ पार्टनर हैं। और ये भी उन्होंने मेंशन किया है लखन ने कि बहुत ही जल्दी शहनाइयाँ बजने वाली है, यानी कि बहुत ही जल्दी खुशखबरी आने वाली है और बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग फिर हमें उनके देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि शादी का जब सीज़न शुरू होता है तो जब नीतू की शादी हुई थी तो बहुत ही ग्रैंड लेवल पर शादी हुई थी और बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग हमें व्लॉग देखने के लिए मिला था। क्योंकि इनका जो फैमिली की जो एक तरीके से बॉन्डिंग है ना, अब फैमिली की बॉन्डिंग पर तो देखो बात करें तो भम्मू माँ का जो है थोड़ा सा अब डिफरेंट हो गया है। बाकी इससे पहले जब वो नहीं था, इस तरह की कंट्रोवर्सी नहीं थी या फिर ऐसा अलगाव नहीं था या फिर उनके मन का भेदभाव जो है वो अब क्रिएट हो गया, तब नहीं था। लेकिन तब जो एक था, एकता थी, भाईचारा था दोनों भाइयों में, तीनों भाइयों में, नीतू में, मम्मी में, तो वो बहुत ही अमेजिंग लगता था। लेकिन अब क्या होने वाला है वो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। बहरहाल हम जो है कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सोनी दीदी उर्फ कृति रावत को। मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर लव लाइफ। और इसी के साथ इस पॉडकास्ट को एंड करते हैं, मिलते हैं एक और नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।